भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी 2022 मिशन को लेकर जो है चुनावी रणनीति तैयार करने वाली है। 27 फरवरी को कसौली में एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रभारी राजीव शुक्ला जो है मुख्य रूप से पहुंचेंगे और तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो वहां पर जुटेंगे और चुनावी रणनीति जो है तैयार करेंगे। क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी हैं। सर, 2022 को लेकर जो है कांग्रेस सब तैयारियों में जुट गई है। क्या कुछ रणनीति कसौली में तैयार की जाएगी 27 फरवरी को? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि जो हमारे विधानसभा के चुनाव है उसके लिए काफ़ी कम समय रह गया है, लगभग 2 वर्ष का समय, और संगठन को हमें पूरी तरह से मुस्तैद करना है। इसी रणनीति के तहत 27 तारीख को हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, हमारी जो हिमाचल की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं, इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी भी हैं और हमारे पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो इन 2 कमेटीज की जो है बैठक होगी और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हिमाचल के श्री राजीव शुक्ला जी वो करेंगे, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनाव है, उसके बाद एक उपचुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव है। इन्हीं को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब इसका जो एजेंडा है वो तो निश्चित रूप से संगठन को मजबूत करना है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये बैठक होगी, इस बैठक में हम विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भी जो है अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जिस तरह से आपने भी कहा नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, तो क्या कुछ रणनीति है नगर निगम चुनाव को जीतने का? क्योंकि इस बार अब जो है पार्टी चिन्ह पर जो है सरकार ने फैसला लिया है चुनाव करवाने का। कितने आप तैयार हैं? आप मांग भी कर रहे थे पार्टी चिन्ह पर, अब क्या लग रहा है 4 नगर निगम के अप्रैल में होने हैं, कितने पर दावा कर रहे हैं जीत का और किस तरह से जीतेंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव जो है पार्टी चिन्ह पे हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की ही मांग थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, जो हमारे स्थानीय निकाय उनके चुनाव हुए, इन चुनाव में जिस ढंग से पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद और नगर पंचायतों पे कब्जा किया, जिला परिषद पे कब्जा किया, उससे लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हुआ है। इसलिए हमने कहा कि आप जो है चुनाव चिन्ह पे जो है ये करवाइए नगर निगम के जो चुनाव है। सरकार ने हमारी बात मानी है। मुझे लगता है कि ये फैसला जो है पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। हमको भी अपने आप को आकलन करने का हमको मौका मिलेगा कि हम कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, उनको भी मौका मिलेगा। तो जो भी ये चुनाव होगा, अगर पार्टी चिन्ह के आधार पर होगा तो इसमें डिफेक्शन और दल बदल की संभावना कम रहती है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए। जहां हमने देखा जहां नगर परिषद में 1-2 का अंतर था तो हमारे लोगों को उठा के ले गए। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप कम होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, करेंगे ये लोग, लेकिन कम होगा, क्योंकि एक निर्धारित नंबर जो है दल बदल के लिए जुटाना पड़ता है। कितने नगर निगम पे दावा कर रही है कांग्रेस? 4 के चुनाव होने अप्रैल में, कितनों पर जीत का दावा कर रहे हैं? 4 में जीतेंगे, निश्चित तौर पे जीतेंगे। आज जिस ढंग से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ एक रोष है, हर वर्ग इनसे नाराज है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, आम जन है, वो महंगाई से त्रस्त है, जो व्यापारी वर्ग है या वर्किंग क्लास है, सब लोग नाराज है, नौकरी पेशा लोग हैं, सब नाराज है। तो ये नाराजगी जो है इन नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे विरोध करेंगे। और हालांकि ये चुनाव जो है ये हम बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, ये चुनाव हम सरकार से लड़ेंगे, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं। नगर निगम के चुनावों को लेकर आपने कमेटियों का भी गठन किया है, उसमें थोड़ा दिलचस्प कमेटियां बनाई है। जो प्रभार दिया गया है जिन लोगों को, वो दूसरे जिले में दिया गया है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? देखिए, ऐसा वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारी ये कोशिश रही, क्योंकि
क्योंकि जो दूसरे जिले के लोग हैं वो जिले की राजनीति में रुचि नहीं रखते, क्योंकि अगर उसी जिले का होगा तो कहीं ना कहीं उस पे प्रभाव होगा, वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम दूसरे जिलों से जो है प्रभारी लगाएं। चुनाव है सुजानपुर फतेहपुर का, जिस तरह से आपके कांग्रेस नेता की वहां पर मृत्यु हुई है, तो क्या पार्टी जो है वो परिवार में से किसी को टिकट देगी या कोई पार्टी का और सिपाही होगा? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत कम दिन हुए हैं। हमारे जो पूर्व विधायक सुजान सिंह पठानिया उनके देहांत हुए। अभी हमने इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया। मैंने अपनी जिला कांग्रेस कमेटी और हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को मैंने हिदायत दी है कि वो पूरा विश्लेषण करे, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करे, विश्वास में ले, और किसे हमें चुनाव मैदान में उतारना है इसके बारे में जो है सभी पक्षों से बात करें और अपने सुझाव जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। सर, परसों यानी 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह का बजट होगा और क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रहेगी, किस तरह से बजट सत्र में जाएगी पार्टी अंदर और बाहर, किस तरह से जो है बीजेपी के साथ जो मुद्दे हैं प्रदेश के किस तरह से उनको लड़ेगी? देखिए, मुझे तो कोई आशा नहीं है। अभी चाहे केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें हिमाचल के लिए कुछ नहीं था, और अब जो हिमाचल सरकार का बजट है उसमें भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि ये प्रयास करेंगे, नगर निगम का चुनाव है तो लुभावने वायदे करेंगे, ऐसी हमारी संभावना है, लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कर्जों पे ये सरकार चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट से कोई बहुत बड़ी राहत जो है मिलने वाली है। लेकिन मेरी ये मांग रहेगी कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है यकायक बढ़े हैं और शतक लगा चुके हैं, हिमाचल सरकार को जो है वेट जो है कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट है। अगर हिमाचल सरकार वेट कम करती है तो उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत जो है लोगों को मिले। धन्यवाद सर। तो ये थे कुलदीप सिंह राठौर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी चुनाव चिन्ह पर जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है नगर निगम चुनाव जो है आयोजित करने का, उसका ये स्वागत करते हैं और चारों नगर निगम पर इन्होंने जीत का दावा किया है। साथ ही बजट को लेकर इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि कर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश चल रहा है, और हालांकि हो सकता है कि बजट लुभावना हो, लेकिन राहत जो है जरूर लोगों को मिलनी चाहिए। पेट्रोल डीजल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर इन्होंने वैट कम करने की भी सरकार से मांग की है। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।